हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज मैं बात कर रहा हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है। और बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई हमारे पास तो 10,000 कैपिटल है, क्या हम उसमें ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। तो बोले जो दूसरे लोग हैं वो बोल रहे हैं कि भाई 50,000 की रिक्वायरमेंट है, लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है तो ही ऑप्शन ट्रेड हो पाएंगे। तो ऐसा नहीं है दोस्त। तो हम 10,000 से भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं और प्रॉपरली रिस्क रिवॉर्ड भी उसमें फॉलो कर सकते हैं। तो पहले चीज़ को समझिए, मेन चीज़ क्या है कि अगर लॉस होता है तो लोग डर जाते हैं या फिर मार्केट रिलेटेड एक नेगेटिव थिंकिंग बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए, ये जो मार्केट है इसे एज ए बिजनेस आप ट्रीट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिजनेसेस में भी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, यानी पॉजिटिव साइड्स होती है, नेगेटिव साइड्स होती है। तो आपको याद रखना है कि स्टॉक्स मार्केट एज अ बिजनेस वर्क करता है और आपको अगर इसमें काम करना है या इसमें आपका फ्यूचर बनाना है तो आपको इसे एज अ बिजनेस ही देखना पड़ेगा, तो ही आप इसमें कुछ कर पाओगे या कर सकते हो। सेकेंड थिंग आपको ये याद रखनी है कि अपना रिस्क जो है वो हमेशा सोच समझ के लीजिए। ठीक है, रिस्क जो है उसे सोच समझ के लीजिए और रिवॉर्ड जो है वो मार्केट पे छोड़ दीजिए, क्योंकि रिस्क हम कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर हमारा कंट्रोल है, रिवॉर्ड में हमारा कंट्रोल नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर कौन सा भी आप बिजनेस करते हो, कोई किसी भी फील्ड में कोई भी आप बिजनेस करते हो और उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका ₹1,00,000 है और आपने उस लाख को इन्वेस्ट करके उस बिज़नेस को स्टार्ट किया है, तो आपको पता है कि उस बिज़नेस में आपका होने वाला जो लॉस है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना रहेगा, ₹1,00,000। ठीक है, और रिवॉर्ड आप में उसमें पता नहीं। बिज़नेस में आप 1,00,000 के मेहनत करते हो, अपने बिज़नेस को ग्रो करते हो तो करोड़ बना सकते हो। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि हमेशा रिस्क अपने हाथ में रखिए। किसी भी चीज़ का रिस्क को आप समझ लीजिए, उसको अपने हाथ में रखिए, उसको कंट्रोल आप कीजिए, तो आपका रिवॉर्ड जो है या आपके प्रॉफिट जो है वो ऑटोमेटिक बन जाएंगे। तो 90% जो ट्रेडर्स है वो मार्केट में फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि वो रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो नहीं करते, जिसको RR भी कहते हैं। रिस्क रिवॉर्ड को आप फॉलो कीजिए तो आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल बनेंगे। ठीक है, तो कैसे रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है कि सपोज मैं छोटे 10,000 से ही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेजोरिटी जो कम्युनिटी वो 10,000 से भी स्टार्ट कर सकती है। यानी जो हाउसवाइफ है, यानी जो लोग जॉब कर रहे हैं, उन्हें भी ट्रेडिंग में कुछ करना चाहते हैं, वो भी 10,000 पे कर सकते हैं ऑप्शंस में। तो ये कैसे हो सकता है, तो समझिए, आपके पास ₹10,000 है, ठीक है, और आपको इस पर रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करके आपको ट्रेड करना है। अभी वो कैसे करेंगे, तो देखिए, आपके पास ₹10,000 है तो आपको एक चीज़ करनी है, 10,000 को आपको डिवाइडेड बाई 3 करना है। तो आपके पास कितना आएगा, 10,000 को आप डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो 3,300 के आसपास आपके पास अमाउंट आएगा। ठीक है, तो देखिए, आपको 10,000 में से ये जो 3,300 वाली अमाउंट है उसी पे आपको ट्रेड करना है। तो आपके पास फर्स्ट जो कैपिटल अभी है 10,000 में से फर्स्ट पार्ट जो है उसका, तो आपके पास है 3,300। ठीक है, अभी ये 3,300 को हम कैसे ट्रेड कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हो तो बैंक निफ्टी में जो एक लोट आता है दोस्तों, वो लोट आता है करीबन 4,000 से लेके 5,000 तक, यानी एवरेज 4,500 तक का आता है। तो आप बैंक निफ्टी को अवॉइड कीजिए, बैंक निफ्टी में आप ट्रेड मत लीजिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी में आपको 200 पॉइंट ऊपर की स्ट्राइक प्राइस और 200 पॉइंट नीचे की स्ट्राइक प्राइस पे आपको जो प्रीमियम है वो आपको सस्ते मिल सकते हैं, या उसके बेसिस पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। देखिए, आपको फ्राइडे को ट्रेड नहीं करना है, फ्राइडे को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम आपको हाई मिलेंगे। तो आपके जो रिस्क आपने लगाया है उसके बजट में, आपके बजट में वो ट्रेड नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर मंडे को ट्रेड करते हैं, ट्यूसडे को ट्रेड करते हैं, ओके, और थर्सडे को ट्रेड करते हैं, तो आपको पॉसिबल है कि वो आपके बजट में आएगा और 95% वो ट्रेड आपको मिल जाएगा निफ्टी में। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो निफ्टी में आपको 95% ट्रेड आपको मिल सकता है ऑप्शन में, वो भी 200 की स्ट्राइक प्राइस ऊपर लेनी है, 200 की स्ट्राइक प्राइस नीचे लेनी है। अगर आपको स्ट्राइक प्राइस नहीं पता है तो मेरे
वीडियोस में आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी स्ट्राइक प्राइस और ऑप्शन बाइंग पे मैंने वीडियोस बना के रखी है। तो ठीक है, तो अगर सपोज मार्केट 17,000 पे है, एज ए एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, तो उसकी 200 की स्ट्राइक प्राइस ऊपर आपको लेनी है अगर आप सी बाय करना चाहते हो, और 200 की स्ट्राइक प्राइस आपको नीचे लेनी है अगर आप पी बाय करना चाहते हो। ठीक है, अगर आप पी बाय करना चाहते हो तो 200 की स्ट्राइक प्राइस आपको नीचे लेनी है, तो वो स्ट्राइक प्राइस आपकी रहेगी 16,800। ठीक है, और अगर आप सी बाय करना चाहते हो तो आपको 200 की स्ट्राइक प्राइस से ऊपर लेना है, यानी 17,200। ठीक है, इसके बेसिस पे आपको ट्रेड करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि ये 3,300 जो हमने पार्ट निकाला है अपने टोटल कैपिटल का, कितना है अपना कैपिटल? 10,000 रुपये। ठीक है, उसका जो हमने निकाला हुआ है, ये जब तक ज़ीरो नहीं हो जाता दोस्तों, तब तक आपको नेक्स्ट कैपिटल पे नहीं जाना है। ठीक है, यानी 3,300 3,300 3,300 ऐसे करके अपने पास 3 बार कैपिटल है। जब तक ये ज़ीरो नहीं होता तब तक आपको नेक्स्ट पे नहीं जाना है, इसको छूना भी नहीं है, इसको आपको अवॉइड करना है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, अगर आप 3,300 में कोई भी आप स्ट्राइक प्राइस पे निफ्टी में काम करते हो, तो वो मेजॉरिटी मेरे हिसाब से 2500 के बीच में आ जाता है। और 2500 के बीच में अगर आप अपना एनालिसिस करके, साइकोलॉजी को डेवलप करके अगर आप ट्रेड लेते हो, तो उस 2500 पे आप 1,000 रुपये ट्रेड में प्रॉफिट कर सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। तो यानी अगर आपका जो अभी रिवॉर्ड हुआ वो 1,000 रुपये हो गया। ठीक है, अभी इस पर रिस्क कितना लेना है? तो 3,300 है ना दोस्तों, उसमें से आपका रिस्क आपको खाली 300 रुपये का लेना है। ठीक है, ये याद रखना है। और आपको दिन में खाली एक ही ट्रेड करना है, ज़्यादा नहीं, एक ही ट्रेड। अगर 300 रुपये का आपने ट्रेड लिया, उसमें आपका एसएल हिट हो गया 300 का, ट्रेडिंग क्लोज। अगर आपको प्रॉफिट होता है 1,000 रुपीज़ का, तो ठीक है, वो प्रॉफिट को बुक करके आप नेक्स्ट डे मार्केट में आइए। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं हर बात बोलता हूँ कि आप साइकोलॉजी पर काम कीजिए। आप अगर साइकोलॉजी पर काम करते हो ना दोस्तों, तो ट्रेडिंग में साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग में साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में आपका एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप एनालिसिस कीजिए। तो देखिए, मैं जब भी निफ्टी में ट्रेड लेता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा फोकस में रखता हूँ रिलायंस को, उसके बाद मैं फोकस में रखता हूँ HDFC बैंक को, और उसके बाद मैं फोकस में रखता हूँ निफ्टी IT का जो इंडेक्स है उसे। ठीक है, मैं इन 3 चीज़ों को देख के मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। ठीक है, मैं बैंक निफ्टी में मेजॉरिटी ट्रेड्स नहीं करता, उसमें वॉलेटिलिटी बहुत होती है, इसलिए एसएल हिट हो जाते हैं। लेकिन निफ्टी आपको ट्रेडिंग के लिए एक परफेक्ट है। और देखिए दोस्तों, आप कहीं पे भी बाहर जाओगे तो ट्रेडिंग के लिए आप सीखने के लिए फ़ीस दोगे, तो फीस मेरे हिसाब से 50,000 या लाख रुपए के ऊपर आती है। उससे बेटर है कि आप 10,000 पे ट्रेड शुरू कीजिए। अगर आपको करना है, ज़्यादा कैपिटल मत लगाइए स्टार्टिंग में। लाख रुपए 2 लाख रुपए आपको ट्रेड में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 10,000 पे भी रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करके ट्रेड कर सकते हो और पैसे बना सकते हो। ठीक है, लेकिन मनी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट इन द मार्केट। मार्केट में इम्पोर्टेंट क्या है कि आपकी स्टडी क्या है उस पर। ठीक है, तो स्टडी में दोस्तों क्या क्या आता है, आपको स्टडी में आपको देखना है कि आपका टेक्निकल एनालिसिस सही है या नहीं। तो आप उस पर बैक टेस्टिंग कीजिए, उस पर काम कीजिए, उसमें माहिर हो जाइए। उसके बाद में आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम कीजिए, उस पर काम कीजिए, उसमें बैक टेस्टिंग कीजिए, उसमें माहिर हो जाइए। और सबसे लास्ट में जो है ना दोस्तों, आप साइकोलॉजी पे काम कीजिए। अगर आप साइकोलॉजी पर काम करते हो ना दोस्तों, तो आपको प्रॉफिट करने में ज़्यादा दिक्कत होगा ही नहीं। लोग टिप्स पे काम करते हैं, जो मुझे पसंद नहीं आता और मैं भी नहीं करता और ना ही किसी को करने की सलाह देता हूँ। टिप्स पे ट्रेडिंग मत कीजिए दोस्तों। क्यों आप किसी और के इशारों पे ट्रेड ले रहे हो, या लॉसेस कर रहे हो या प्रॉफिट्स कर रहे हो? आप खुद के ट्रेड्स बनाइए। अगर आपको लॉस भी होता है ना दोस्तों, तो आपको पता रहेगा, आपको सीखने को मिलेगा कि मेरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, तो उस मिस्टेक को आप सुधारिए, उस पर काम कीजिए, यानी नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक रिपीट नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट भी होता है
तो आप देखिए कि आज क्या हुआ, मेरा ट्रेड कैसा रहा, मेरा रिस्क मैनेजमेंट उसमें कितना था, मैंने कितने का रिस्क लिया था उसमें, और मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए, उससे समझिए, उस पर काम कीजिए, तो आपको अच्छे प्रॉफिट्स होंगे। तो आप, और पेपर ट्रेडिंग दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, सब बोल रहे हैं पेपर ट्रेडिंग कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए। मैं बोलता हूँ पेपर ट्रेडिंग से कुछ नहीं होगा। आप कितने भी पेपर ट्रेड कर लीजिए, लेकिन जब तक पेपर ट्रेडिंग में क्या है, उसमें आपका मनी नहीं जा रहा है, आपको पता है कि इसमें प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, लेकिन फाइनेंशियली आपको उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो ट्रेडिंग में सबसे बड़ी बात जो है ना दोस्तों, वो है इमोशंस, जो पेपर ट्रेडिंग में नहीं होता और रियल ट्रेडिंग में होता है। ठीक है, तो अगर आपको पेपर ट्रेडिंग करना ही है तो आप लर्निंग बेस पे कीजिए। अगर आप लर्निंग बेस पे हो, आपको मार्केट में कुछ नहीं पता है, आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं पता है मार्केट में, या आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पता है, ठीक है, आपको साइकोलॉजी कैसे डेवलप करनी है वो नहीं पता है, या आपको मार्केट का एम भी नहीं पता है, समझ लिए, तो फिर आप पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत कीजिए, ये बेटर है बिगिनर्स के लिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो लोग बोल रहे हैं कि लाख रुपए चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए या ये चाहिए, तो वैसा कुछ नहीं है। आप 10,000 में भी स्टार्ट कर सकते हो, और 10,000 से आप प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, आप कर सकते हो दोस्तों। हाँ, इतना है कि आप बैंक निफ्टी में नहीं कर सकते, बैंक निफ्टी में आप नहीं कर सकते, उसको छोड़ दीजिए, आप निफ्टी में कीजिए, निफ्टी में आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और साथ ही में आप रिस्क रिवॉर्ड को समझिए, उसको फॉलो कीजिए। जो लॉसेस करते हैं ना दोस्तों, जो 95% जो ट्रेडर्स है वो लॉसेस क्यों करते हैं, उसका रीज़न है कि उनके पास कैपिटल है 5 लाख या 50,000 जो कुछ भी है, तो वो ट्रेड जो ले रहे हैं ना दोस्तों, वो रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो 50,000 के ट्रेड उठा रहे हैं। तो अगर 50,000 का उन्होंने ट्रेड उठाया, तो उसमें अगर 10 पॉइंट भी माइनस हो गया ना, तो उनका कैसा होता है कि वो साइकोलॉजी डेवलप नहीं हो पाती, उनको डर लगने लगता है कि अगर सपोज़ मार्केट कुछ ऐसा मूवमेंट कर रहा है, तो किसी बंदे ने ये ब्रेकआउट पे लिया, यहाँ पे एसएल लगाया, और ये उसका नेक्स्ट टारगेट है, तो अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा भी ऐसा मूव होता है, तो उसमें वो 50,000 में वो 5,000 लॉस में दिखाने लग जाएगा। तो उसका इमोशंस वहीं पे कंट्रोल नहीं रहेगा, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और 5,000 के लॉस में वो काट देगा ट्रेड को, और ट्रेड वापस यहाँ से एक मोमेंटम दे जाएगा। इसलिए मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि छोटे कैपिटल पे ट्रेड कीजिए। छोटे कैपिटल पे इमोशंस कंट्रोल होते हैं, साइकोलॉजी डेवलप होती है, और एसएल बहुत छोटे होते हैं, इसलिए नुकसान भी बहुत छोटा होता है। अभी 3300 के ट्रेड में आपको, अगर समझ लीजिए कि आपको 3300 के ट्रेड में 300 रुपये नुकसान हो रहे हैं, फिर भी आप ट्रेड कर सकते हो। आपके पास 3,000 अमाउंट पड़ा हुआ है, और ऐसे आपके पास 3 से 4 पार्ट पड़े हुए हैं कैपिटल के, तो उस बेसिस पे ट्रेड कीजिए। ना कि अगर आपके पास 10,000 है तो आप पूरा मत लगा दीजिए, पूरे कैपिटल पे ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि जहाँ पे आप 3300 में आप 300 के लॉस पे ट्रेड कर रहे हो, वहाँ पे 10,000 में आप 10,000 वहाँ पे आप 10,000 में है ना दोस्तों 3,000 पे ट्रेड कर रहे हो, तो ये 3,000 का आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर ये 5 पॉइंट भी नीचे जाएगा मार्केट, तो ये 3,000 जो है वो आपको इमोशंस आपका गड़बड़ा जाएगा, आप डर जाओगे वहाँ पे, और आप वहाँ पे ट्रेड काट लोगे अपना, वहाँ पे ट्रेड आप कंटिन्यू करोगे ही नहीं, और ना ही आप एसएल तक राह देखोगे। ठीक है, लेकिन अगर वही सेम चीज़ अगर 3,300 रुपये पे होती है, अगर वही सेम चीज़ अगर 300 रुपये में होती है दोस्तों, तो आपको पता है कि मेरा मिनिमम लॉस वहाँ पे 300 रुपये है, तो आप अपना ट्रेड को होल्ड भी कर सकते हो साइकोलॉजिकली, और इमोशनली आप वहाँ पे कंट्रोल भी रह सकते हो। और देखिए दोस्तों, मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता, मैं मेरे मन से लिखता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर वीडियो बनाता हूँ। मैं कोई आज तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए उसमें मैंने कभी स्क्रिप्ट नहीं लिखा है, और ना ही मैं किसी टॉपिक के बारे में सोच के वीडियो बनाता हूँ। मेरे दिल से जो अच्छा लगता है, जो मैंने महसूस किया है मेरी ट्रेडिंग जर्नी में, जो मैंने फील किया है, उसी इमोशंस को मैं इस वीडियो में रखता हूँ और बताता हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि छोटे कैपिटल पे भी आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करके प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, और हमेशा याद रखिए अपना ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड आपको रखना है कि अगर मैं मार्केट को 1 रुपये दे रहा हूँ तो मैं मार्केट से 3 रुपये लूँ, उस बेसिस पे आप ट्रेड कीजिए।
ना कि आपको ट्रेड करना है मैं 1 रुपया दूंगा और 1 रुपया लूँगा, ठीक है। और ना ही आपको ट्रेड करना है कि 1 रुपया लूँगा और 2 रुपये, 1 रुपया दूंगा और 2 रुपये लूँगा। तो आपको हमेशा एक फिक्स रखना है। आपका विन रेशियो जितना बड़ा होगा ना दोस्तों, उतने आप प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस हो जाएंगे आपके, याद रखिए। तो इस चीज़ को समझिए। अगर समझिए कि ट्रेडिंग सेशन में, 22 ट्रेडिंग सेशन में अगर आप 10 ट्रेड करते हो, ठीक है, अगर 10 ट्रेड आप लेते हो टोटल 22 ट्रेडिंग सेशन में, 10 ट्रेड में से अगर आप 5 में लॉस करते हो और 5 में आप प्रॉफिट करते हो, समझिए, तो आपका लॉस का रेशियो है 1 और आपके प्रॉफिट का रेशियो जो है वो 3 है। तो समझिए ये 1 को अगर आप 5 ट्रेडिंग सेशन से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका लॉस जो हो रहा है वो 5 रुपीज़ का हो रहा है, और आपका रिवॉर्ड जो हो रहा है ना दोस्तों, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा 50। तो याद रखिए आपका रिवॉर्ड हमेशा बड़ा है, आपका रिवॉर्ड जो है वो हमेशा बड़ा है, लेकिन आपका लॉस जो है वो हमेशा छोटा है। तो इस चीज़ को आप समझ के ट्रेड कीजिए, ठीक है। और कल मैं टुमारो मार्केट प्रेडिक्शन जो होगा वो वीडियो भी डाल दूंगा। और ये लर्निंग वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि मुझे ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, लेकिन मेरे पास लाख रुपए नहीं है, 50,000 नहीं है। तो दोस्तों ऐसा होता ही नहीं है। और वो बोल रहे कि अगर हम छोटा कैपिटल करेंगे तो उस पर रिस्क रिवॉर्ड नहीं फॉलो होगा, तो वैसा दोस्तों नहीं है। ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया, आप चेक भी कर लेना। 10,000 के कैपिटल पे आप ट्रेड कीजिए, आप मार्केट में सीखिए, ठीक है। और उसके साथ में आप रिस्क रिवॉर्ड भी फॉलो कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आप रिस्क रिवॉर्ड दोनों फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अपने रिस्क को अपने हाथ में रखिए, अपने रिस्क को अपने हाथ में रखिए, रिवॉर्ड को मार्केट पे छोड़ दीजिए। ये चीज़ याद रखिए, रिवॉर्ड को आप मार्केट पे छोड़ दिए। आप 1 रुपये का रिस्क लीजिए, आपको पता है आपके हाथ में रिस्क कितने का है, 1 रुपये का। रिवॉर्ड कितना होगा, रिवॉर्ड हो सकता है 10 भी हो जाए, 20 भी हो जाए, वो बता नहीं सकते। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है और उसके बेसिस पे ही आपको ट्रेड करना है। तो ये मेरा पूरा वीडियो रिस्क रिवॉर्ड की साइकोलॉजी पे बनाया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने ट्रेडर्स भाइयों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही में मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाले अगली वीडियोज़ के लिए।